क्या आरआर वाले ढोल बजाकर कहेंगे हल्ला बोल, या फिर मचाते रह जाएंगे शोर? क्या राजस्थान दिखाएगी अपना रॉयल अंदाज और करेगी आईपीएल के सिंहासन पर राज? क्या ये नए रंग नई उमंग भी ला पाएंगे? आरआर स्क्वाड इज लोडेड विद टैलेंट, बट कैन दे डिलीवर इट अंडर प्रेशर? टैलेंट विंस गेम्स, बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप्स। क्या जडेजा, सैम करन और रवि बिश्नोई थे इनके मिसिंग पीसेस? हु विल एंड देयर ट्रॉफी ड्रॉट विद द ड्रॉप्स ऑफ होप एंड न्यू थॉट? RR is looking like a force to be reckoned with on paper, but will it translate to on-field glory? क्या ट्रेड विंडो में इनके लिए गए बोल्ड मूव्स मास्टर स्ट्रोक बन पाएंगे? लास्ट टाइम 2008 में जीत का स्वाद चखा था और तब भी जंग स्क्वाड थी और अब भी जंग स्क्वाड है, लेकिन तब शेन वॉर्न जैसा तगड़ा कैप्टन था। और इस बार कौन होगा इनका लीडर? लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आरआर ने ऑक्शन से पहले ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा बवाल मचाया था। अपने कैप्टन संजू को ट्रेड कर दिया सीएसके के साथ जडेजा और सैम करन की ऑलराउंड ऑप्शन के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा एविडेंट था कि ये ऑलराउंडर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और पिछले साल हसरंगा और तीक्ष्णा का श्रीलंकन स्पिन डुओ काम नहीं कर पाया, और जडेजा के आने के बाद इनको बस एक लेग स्पिनर ही चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग 11 बनाने के लिए। नीतीश राणा को डोनोवन फेरेरा के लिए ट्रेड कर दिया डीसी के साथ, क्योंकि टीम में बहुत ज़्यादा लेफ्टिस हो रहे थे, और फेरेरा के आने से हिटमायर का रिप्लेसमेंट भी मिल गया। इस बार इन्होंने ऑक्शन में जाने से पहले 16 प्लेयर्स को रिटेन किया था, तो इनको ऑक्शन में जाकर बच्चों के साथ एक्सपीरियंस प्लेयर का कॉम्बो ढूंढना था। अब इनके ऑक्शन बाइस की भी बात कर लेते हैं। रवि बिश्नोई 7.2 करोड़ में लेकर आए हैं, और ये एक मच नीडेड बाय था और लोकल फ्लेवर भी ऐड करता है टीम में। एडम मिलने को 2.4 करोड़ में लेकर आए हैं एज एन ओवरसीज फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। रवि सिंह को 95 लाख में लेकर आए हैं, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और साथ में एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देता है। सुशांत मिश्रा एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जिनको 90 लाख में लिया गया है। कुलदीप सेन एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जिसको 75 लाख में लिया गया है, और इसको आईपीएल का एक्सपीरियंस भी है। यशराज पुंजा एक राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, और विनेश पुथर एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, और इन दोनों स्पिनर्स को 30 लाख में लिया गया है। ब्रिजेश शर्मा एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और अमन राव एक राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, और इन दोनों को भी 30 लाख में लिया गया है। बहुत से न्यू प्लेयर्स की बात होगी है, और सच कहूँ तो इतनी मेहनत के लिए कुछ एप्रिसिएशन तो बनती है, इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। आफ्टर डिस्कसिंग न्यू एडिशंस इनटू द रोस्टर, लेट्स डिस्कस इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन एंड प्लेइंग 11। तो हम पहले बैटिंग फर्स्ट के लिए टीम बना लेते हैं। जायसवाल और वैभव जैसी तूफानी जोड़ी आपको ओपनिंग में दिखेगी, और ये दोनों इंडियन टीम के लिए भी कम्पीट करेंगे, क्योंकि 2026 के बाद उथल पुथल होने वाली है टीम में। नंबर 3 पर रियान पराग आएंगे, क्योंकि आरआर इनको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, क्योंकि इनको इसमें खाला दिख रहा है। सैम करन नंबर 4 पर आनी चाहिए, क्योंकि वो अब पहले जैसे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, अब वो एक बैटिंग ऑलराउंडर बन चुका है, और IL T20 में नंबर 4 पर खेलने के साथ उसने अपनी कैप्टनसी में टीम को जिता भी दिया है। ध्रुव जुरैल एज अ विकेट कीपर नंबर 5 पर आएंगे, क्योंकि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बनाना भी नेसेसरी है, क्योंकि टीम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेफ्टीज हैं। जडेजा 6 पर आएंगे एज अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। हिटमायर फिनिशिंग का रोल करेंगे नंबर 7 पर, क्योंकि इतना पैसा तो उनको बेंच पर बैठने के लिए थोड़ी दिया है। जोफ्रा आर्चर नंबर 8 पर आएंगे, और लोअर ऑर्डर में थोड़ी बहुत पावर रेटिंग भी कर सकते हैं। संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे एज इंडियन फास्ट बॉलर्स नंबर 9 और 10 पर आएंगे। रवि बिश्नोई द लोकल बॉय द मेन लेग स्पिनर विल प्ले एट 11।
मेन 11 में बस 3 ही ओवरसीज प्लेयर हैं, इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर की ऑप्शन खुल जाती है। मेरे हिसाब से तो नांद्रे बर्गर ही स्टार्ट करने चाहिए, पर अगर बैटिंग कोलैप्स हो जाती है तो डोनोवन फेरेरा भी आपके पास है। अब थोड़े बैकअप्स की भी बात कर लेते हैं। अमन राव टॉप 3 का बैकअप होने वाले हैं। सैम करन के बैकअप में कोई ऑलराउंडर तो नहीं है, पर आप लुहान प्रेटोरियस को बैकअप मान सकते हो। ऑल्दो वो अपने करियर में अभी तक एज अ ओपनर ही खेला है और विकेट कीपिंग के ऑप्शन भी देता है। ध्रुव जुरेल के बैकअप में रवि सिंह का विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी है। रविंद्र जडेजा के स्पेयर में कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं है, ऑल्दो आपके पास शुभम दुबे का ऑप्शन है एज अ प्रॉपर फिनिशर। अगर शिमरन हेटमायर का पिछले साल की तरह टांगों का तेल खत्म हो जाता है तो डोनोवन फेरेरा भी एक तगड़ा ऑप्शन है आपके पास, जो कि फिनिशिंग ऑफ स्पिन के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करता है, मतलब एकदम कंप्लीट पैकेज। आप भी अपनी नॉलेज का टेस्ट कमेंट्स में दे सकते हो। आपको बताना है कि बैटिंग, बॉलिंग और विकेट कीपिंग करते हुए आपने कौन से प्लेयर देखे हैं। ध्यान रहे कि ऐसे प्लेयर्स नहीं बताने जिन्होंने वंस इन अ वाइल विकेट कीपिंग और बॉलिंग की है। 3, 2, 1। तो ये प्लेयर्स हैं ट्रिस्टन स्टब्स, ग्लेन फिलिप्स और लेजेंडरी केदार जाधव। What? लेट्स रिटर्न बैक टू द टॉपिक। जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर के लिए 2 लेग टू लेग रिप्लेसमेंट है। एक है एडम मिलने और दूसरा है कविना मफक्का, जो अपने आप को बुमराह से कंपेयर करता है। सारी उम्र मैं जो कर पता नहीं ये नवजात बच्चे की अक्ल बुद्धि तब घास चरने गई थी क्या। रवि बिश्नोई के बैकअप में आपके पास विघ्नेश पुथुर और यशराज पुंजा की ऑप्शन है। संदीप शर्मा और तुषार देश पांडे के स्पेयर में आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। कुलदीप सेन, ब्रिजेश शर्मा एंड युद्धवीर सिंह चरक टू नेम अ फ्यू। सुशांत मिश्रा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का एंगल लेकर आते हैं। एंड नाउ इट्स द टाइम टू रीड द स्कोर। पिछले साल तो इन्होंने 2-3 गेम्स में गंदे तरीके से चौक किया था, और इस बार टीम सॉलिड लग रही है, इसीलिए मैंने इनको 7.7 की रेटिंग दी है। डबल थाला फॉर अ रीज़न, क्योंकि इन्होंने ऑलराउंडर की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली है और इस बार कैप्टनसी क्राइसिस लेकर आए हैं। इनके पास जडेजा, जायसवाल, रेयान पराग, जुरेल, सैम करन बहुत से ऑप्शन हैं, पर मुझे लगता है कि 2 साल के लिए जडेजा को कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि टीम पहले ही बहुत ज़्यादा यंग है। इसीलिए एक एक्सपीरियंस प्लेयर को होना चाहिए एज ए कैप्टन, और अगली बार जायसवाल को कैप्टन बना देना चाहिए। पर कहीं ऐसा ना हो कि जायसवाल भी सैमसन की तरह टीम छोड़कर चला जाए अगर उसको कैप्टनसी नहीं मिले। इतनी इंटरव्यू वो इसीलिए तो कर रहा है, पर फिर रेयान पराग के साथ सारा का सारा अन्याय हो जाएगा। आई होप दैट आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रॉफी ड्रॉट 2026 फाइनली ब्रिंग द deluge of silverware फॉर आरआर फैंस। और इस बार अगर पुणे होम ग्राउंड होता है तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इससे पहले मैंने शाहरुख खान की टीम का रिव्यू भी करा था, वो भी चैनल में जाकर देख लेना। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।